वेलकम बैक टू गणित रहस्य। माय नेम इज़ अंकित और आज आ गया हूँ लेकर के आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे। ठीक है, तो आइए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इफ द system of equations cx plus 3y cx plus 3y plus 3 minus 3 plus 3 minus c is equal to 0। उसके बाद है 12x plus cy minus c। 12x plus cy minus c is equal to 0 has infinitely many solutions, has infinite many solutions. This question is asked in the year 2019 in your board examination. ठीक है, ये क्वेश्चन आया है 2019 में आप लोगों के बोर्ड में और ये क्वेश्चन पूछ रहा है c की वैल्यू। सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी इज इक्वल टू 0, 12x प्लस cy माइनस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है। ठीक है, और बोल रहा है कि इन दोनों इक्वेशंस के, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस कब होते हैं। तीन केसेस होते हैं। पहला होता है पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसको बोलेंगे कि वहां पे केवल एक यूनिक सॉल्यूशन है, केवल एक सिंगल सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल होती हैं, उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता क्योंकि वो इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं करेंगे। ठीक है, और तीसरा होता है पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब ऐसे लाइंस जो एक दूसरे पर बिल्कुल फिट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता है। इसका एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। दूसरा होता है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और थर्ड होता है कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस। ये कब होता है, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो यहां पे ये बोल रहा है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो फर्स्ट हमको ये समझना है कि यहाँ पे कौन सा कंडीशन वैल्यूएबल, मतलब कौन सा कंडीशन लगेगा। तो कंडीशन लगेगा ये वाला। ठीक है, क्यों, क्योंकि यही बता रहा है कि अगर ऐसा हो जाए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाए, तो हम मान जाएंगे कि ये कोइंसिडेंट लाइंस है। ठीक है,
इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे और जो सी है जिसका हमें आंसर निकालना है, ठीक है, वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो रख लेते हैं। अब यहां पे सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे। दो इक्वेशन है, पहला ये a1 की वैल्यू क्या है, a1 इज इक्वल टू है c, b1 इज इक्वल टू 3 और c1 इज इक्वल टू है 3 माइनस c, ये पूरा कांस्टेंट। इसमें देखिए a2 इज इक्वल टू 12, b2 इज इक्वल टू c और c2 इज इक्वल टू है माइनस c, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ये कोइंसिडेंट लाइन का, ठीक है, कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो ले लेते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। दो दो करके सॉल्व करेंगे। पहले ये दोनों ले लेते हैं, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल करते हैं। a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है, देखिए c अपॉन 12, c अपॉन 12 दैट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 3 अपॉन c, 3 अपॉन c, ओके। चलिए अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 12 3 जा 36, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ 36 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, ठीक है। अब इन दोनों को चेक करते हैं कि यहां से क्या आता है। b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, b1 अपॉन b2 यानी 3 अपॉन c, 3 अपॉन c दैट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, 3 माइनस c अपॉन माइनस c, ओके। अब यहां पे एक चीज बताता हूं, अगर इस माइनस से पीछा छुड़ाना है तो क्या करेंगे, ऊपर भी माइनस कॉमन ले लीजिए और नीचे भी माइनस कॉमन ले लीजिए। 3 अपॉन c इज इक्वल टू, अदरवाइज हम लोग ये भी कर सकते हैं, c को c से कैंसिल करिए, यहाँ पे -1 बचेगा, बट मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। 3 अपॉन c इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं, अगर माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 प्लस c, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ c, ठीक है, ब्रैकेट से बाहर। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन c इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं c माइनस 3 अपॉन c, c से कैंसिल, तो क्या हो गया 3 इज, इसको लिख सकते हैं, अब ये इससे कैंसिल हो गया, यहां इससे क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से होगा, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो क्या होगा c माइनस 3 इज इक्वल टू 3, ओके। या फिर नहीं भी करेंगे तो यहां पे अगर 1 है यहां पे भी 1 है, सेम चीज है, तो फिर हम इसको इससे इक्वेट कर सकते हैं, अगर 1 है यहां पे तो, ठीक है, कुछ नहीं है। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 उधर जाएगा, 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। यहां पे भी देखिए 6 वैल्यू है, यहां पे भी वैल्यू 6 है, ठीक है। तो c की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, हम या तो केवल 6 लिखें या फिर प्लस माइनस 6 दोनों लिखें, ठीक है, बोथ आर करेक्ट, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1 मिनट, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। एंड व्यूअर्स, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्चुअली मेरे पास देखिए उतनी व्यवस्थाएं नहीं है। मेरे पास एक वाइट बोर्ड है और एक सिंपल सा माइक है मोबाइल पे, ठीक है, वीडियोस बना रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं ये इंटरफेस चेंज कर सकूँ, ठीक है। और बाकी जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो मैं सबके लिए सब कुछ लाऊंगा आपके लिए। एग्ज़ाम की तैयारी आप बेस्ट तरीके से करिए। अभी मैं जो करवा रहा हूँ क्लास 10th का केवल रिवीजन करवा रहा हूँ,
ठीक, इसके बाद ही मैं अदर लेक्चर्स को लेके आऊँगा, वहाँ पे डिटेल में एक एक चैप्टर को पढ़ाऊँगा। लेकिन जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, गारंटी लेता हूँ कि आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, एक एक चीज़ को अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a father's age is a father's age is three times the sum of three times the sum of the ages of his two children. Sum of the ages of his two children. आगे बोल रहा है आफ्टर 5 years his age, after 5 years his age will be two times the sum of will be two times the sum of the ages of his children. ओके, फिर कह रहा है फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। ठीक है, ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है। आपको इसको क्या करना है, अलजेब्राइक फॉर्म में रिप्रेजेंट करके इसी स्टेटमेंट को फिर इसको सॉल्व करके फादर की एज को निकालना है। क्वेश्चन क्या है समझा देता हूं। अ फादर्स एज इज थ्री टाइम्स द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। ठीक है, एक फादर है, उसके दो बच्चे हैं। ठीक है, दोनों बच्चों के एज को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, जोड़ करके उसका थ्री टाइम्स कर दिया, यानी थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया। थ्री से मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या आ गया, फादर का एज आ गया, यही बोल रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि आफ्टर 5 years 5 साल के बाद हिज एज, किसकी, फादर की। ठीक है, फादर पे ही बात हो रही है। फादर की एज विल बी टू टाइम्स द सम ऑफ, ठीक है, विल बी टू टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। यानी कि 5 साल के बाद जो फादर की एज है वो उसके बच्चों के उम्र के डबल के बराबर हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। ठीक है, चलो अब एक काम करता हूं, लेट द एज ऑफ फादर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, दो बच्चे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे दोनों बच्चों की उम्र को अलग अलग नहीं लेना है। ठीक है, बस सिंपल सा बोल रहा है कि फादर का जो एज है उनके बच्चों के एज के डबल ट्रिपल के बराबर है। ठीक है, तो क्या ले लेते हैं, एज ऑफ या सम ऑफ द एज ऑफ, सम ऑफ, क्योंकि दो बच्चे हैं, द सम ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू वाई। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां से लिखता हूं,
ठीक है। वेट अ मिनट, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जस्ट वेट अ मिनट प्लीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है कि फादर का जो एज है उसके बच्चों के एज के सम के ट्रिपल के बराबर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, एज ऑफ द फादर इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। ठीक, पहला इक्वेशन, यानी x की वैल्यू 3y दे दिया है। अब दूसरे में देखिए, समझना जरूरी है, आफ्टर 5 ईयर्स हिज एज, अच्छा 5 साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, फादर एज क्या हो जाएगी, फादर की एज हो जाएगी x प्लस 5, क्योंकि 5 साल के बाद क्या है, एज बढ़ेगा 5 साल। ठीक है, बढ़ा दिया। फिर बोल रहा है विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस। अच्छा 5 साल के बाद केवल फादर की एज तो नहीं बढ़ेगी, 5 साल के बाद बच्चों की भी उम्र बढ़ जाएगी। 2 बच्चे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 2 बच्चे हैं। अब देखिए दोनों की उम्र, जैसे इसको एग्जाम्पल समझा देता हूँ, जरूरी है। y है, y में 2 लड़के हैं। ठीक है, एक बॉय है एक गर्ल है। ठीक है, इसकी उम्र मान लीजिए 10 साल है, इसका है 5 साल। ठीक है, तो 5 साल के बाद क्या होगा, 5 साल के बाद इसमें भी तो 5 ऐड होगा, ओके, और इसमें भी 5 ऐड होगा। बात समझ में आया कि नहीं? इसलिए टोटल जो इंक्रीमेंट होगा उनकी एज में वो 10 साल का होगा 5 साल के बाद, क्योंकि 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, द सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, पहले क्या था, y था, पहले क्या था, y था। 2 बच्चे हैं, दोनों में 5-5 साल का इंक्रीमेंट हुआ है, तो कितने हो गए, 10 ईयर्स। यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं। ठीक है, जल्दबाजी में केवल यहाँ पे 5 साल के बाद फादर की एज x प्लस 5 हो जाएगी, तो चिल्ड्रन की भी क्या हो जाएगी, y प्लस 5 हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ये 2 बच्चों की उम्र का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कंबाइंडली उनका एज है y। ठीक है, लेकिन इसमें 2 लोग हैं। ठीक है, तो 5 प्लस 5 10। चलिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, फादर एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ, ठीक है, अब 2 टाइम्स, ठीक, तब फादर की एज कितना है, x प्लस 5, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ठीक है, द एजेस ऑफ देयर चिल्ड्रेन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। ओके, y को इधर लेके आइए, x माइनस 2y, क्योंकि प्लस है इधर आएगा माइनस, 5 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू 15। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू क्या है, 3y है, 3y को लीजिए और यहां पे पुट कर दीजिए। ठीक है, y में केवल ये इक्वेशन बन जाएगा। फिर क्या होगा, देखिए x की वैल्यू 3y यहां पे पुट करना है x के जगह पे, तो 3y माइनस 2y, या इसको लिख देंगे बाय पुटिंग, ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसमें पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3y, तो 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 15, 3y माइनस y कितना हो जाएगा, y, दैट इज इक्वल टू 15 ईयर्स। ठीक है, ये क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रेन
y इज इक्वल टू 15 ईयर्स, यानी बच्चों के उम्र का जो सम है वो कितना है, 15 साल है। ये हमसे पूछा नहीं है, पूछा है फादर का एज। ठीक है, तो फादर का एज है x। अब y की वैल्यू 15 उठाइए, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, इसी में कर देते हैं, बहुत आसान होगा। तो x इज इक्वल टू, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, 15 x इज इक्वल टू 3 इंटू दैट इज इक्वल टू कितना, 45 ईयर्स। ठीक, यही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। फादर की जो एज है वो कितनी हो गई, 45 ईयर्स। ठीक है, बढ़िया, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं हट जाता हूँ, आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। और ये क्वेश्चन आया था, मैं आप लोगों को ईयर नहीं बताया, ये क्वेश्चन आया 2019 में। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2019। Now I am going to erase this. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m and n the following system of linear equations, the following system of equations has infinitely many solutions, has infinitely many solutions। ये क्वेश्चन भी आया था 2018 में। ठीक, इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 12, और दूसरा इक्वेशन है m प्लस n इंटू एक्स प्लस 2 m माइनस n इंटू y दैट इज इक्वल टू 5m माइनस 1। ठीक, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं तो कौन सा कंडीशन होल्ड करेगा, ये होल्ड करेगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये ट्रू होना चाहिए। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस इज इक्वल टू c1, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c2। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, वैल्यू को निकाल लेते हैं a1 और a2 के। ठीक है, कोफिशिएंट जो है a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 4, c1 इज इक्वल टू 12। अब देखिए यहाँ पे 12 को इधर भी ला सकते हैं। ठीक है, तो -12 हो जाएगा, तो c1 ये माइनस हो जाएगा, तो वो भी माइनस हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो नो इश्यूज विद दैट। ठीक है, इधर आप इसको इधर लेके आ सकते हैं, तो -12 लिखेंगे, c1 इज इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्यों मैं कंफ्यूज करूँ। नो इश्यूज। ठीक है, फिर b1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m प्लस n, b2 हो जाएगा 2m माइनस n, और c2 हो जाएगा 5m माइनस 1। अब वैल्यू पुट कर दीजिए फटाफट, a1 अपॉन a2,
A1 B1 C1 A2 B2 C, ओ सॉरी, ठीक है, A1 अपॉन A2 तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 4 अपॉन 2 m माइनस n। ठीक, m और n दोनों की वैल्यूज निकालनी है। यहाँ देखिए 2 2 या 4 तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू 2 अपॉन m माइनस n। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3m प्लस m माइनस n, 3m माइनस n इज इक्वल टू 2m प्लस n। मल्टीप्लाई करिए 3m माइनस 3n दैट इज इक्वल टू 2m प्लस 2n। 2m को इधर, n को भी इधर लेके आइए, 3m माइनस 2m माइनस 3n अपने जगह पर रहेगा, माइनस 2n इधर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। 3m माइनस 2m एक ही m बचेगा, माइनस माइनस 3n माइनस 2n तो माइनस 5n, 5n दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, ये पहला इक्वेशन आ गया। अब क्या करेंगे, अब दो वेरिएबल हो गए यानी दो अननोन हो गए, तो हमारे पास एटलीस्ट 2 इक्वेशन होने चाहिए। तो हम क्या ले लेंगे, फिर b1 अपॉन बी टू इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये भी होल्ड होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा b1 अपॉन b2 तो 4 अपॉन 2m माइनस n, ठीक है, b1 अपॉन b2 4 अपॉन 2m माइनस n दैट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 यानी 12 अपॉन 5m माइनस 1। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है 4, फिर 2 1 जा और 2 6 जा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 अपॉन m माइनस n दैट इज इक्वल टू 6 अपॉन 5m माइनस 1। ठीक, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 5m माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 6m माइनस 6n। ओके, 5m या 6m को उधर रहने दीजिए, 5m को उधर लेके जाइए, तो क्या हो जाएगा 6m माइनस 5m। ओके, 6m माइनस 5m माइनस 6n अपने जगह रहा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको उधर हम लेके गए, माइनस 1 अपने जगह पे है तो माइनस 1 अपने जगह पे रहने दीजिए। ठीक, 6m माइनस 5m तो m बचा माइनस 6n दैट इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक, यहाँ पे देखिए m माइनस 5n m माइनस 6n। अब जब दो इक्वेशन हो तो हमारे पास कई सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। इस इक्वेशन को एक साथ लिखिए, यहाँ पे देखिए m है, यहाँ पे भी m है, दोनों को कोफिशिएंट सेम है, किसी एक में से दूसरे को घटा दीजिए, m कैंसिल हो जाए, केवल n बचेगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ, ये हो गया दूसरा इक्वेशन, ठीक है, अलग से लिखता हूँ। तो क्या हो जाएगा m माइनस 5n पहला इक्वेशन दैट इज इक्वल टू 0 है, दूसरा है 6m सॉरी m माइनस 6n दैट इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक, ये मैंने लिख दिया। अब माइनस का साइन लगाएंगे, प्लस तो माइनस, माइनस तो यहाँ पे प्लस, माइनस तो यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 6n माइनस 5n तो क्या बचेगा, केवल n। ठीक, यहाँ पे प्लस 1, ठीक है, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, n की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक, अब यही n की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसी में कर देते हैं, m की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए तो क्या होगा, m माइनस 5 इंटू n दैट इज इक्वल टू 0, m माइनस 5 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू प्लस 5। ओके, तो m की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, n की वैल्यू 1, m की वैल्यू क्या हो गई 5 और n की वैल्यू क्या हो गई 1। यही है हमारा आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, क्वेश्चन में दो चीज़ें केवल इस्तेमाल हुई हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये किसका कंडीशन है,
पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस का। ठीक है, दूसरा एक इक्वेशन यहाँ पे बन गया, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, एलिमिनेशन मेथड। इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया। ठीक है, एक वेरिएबल खत्म हो गया, वैनिश हो गया, एन की वैल्यू निकल गई, एन की वैल्यू पुट किया, एम की वैल्यू आ गई। ठीक है, लग रहा है तो बहुत आसान, ठीक है, ये लग रहा है बहुत आसान, बट आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, ये करना बहुत आसान है, बट इसको समझ के, ठीक है, इसको समझना कि कौन सा कंसेप्ट लगेगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स वाले, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस का आप सॉल्व करेंगे उतना बढ़िया आप उसको फ्रेम कर पाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, it is also a good question. A fraction becomes 1/3. A fraction becomes 1/3 when 2 is subtracted from the numerator and from the numerator, and it becomes 1/2 and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from, when 1 is subtracted from its denominator, from its denominator। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। तो कह रहा है कि फाइंड द फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन क्या था ये फाइंड आउट करना है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। फ्रैक्शन आप जानते हैं कैसे लिखते हैं उसको, x अपॉन वाई के फॉर्म में। एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। कैसे सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन क्या है इसका, इसका सोल्यूशन क्या है भाई, लेट द फ्रैक्शन इज, लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई। ये है हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, प्रॉपर x अपॉन वाई के फॉर्म में। यहाँ जहां पे क्या होता है, x न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। ये क्या है, न्यूमरेटर है, ये क्या है, डिनोमिनेटर। ओके, अब क्वेश्चन को देखिए, वैल्यू पुट करते रहिए, इक्वेशन बनाइए। अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। एक फ्रैक्शन x अपॉन वाई क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। कब, जब when 2 is subtracted from the numerator, यानी कि न्यूमरेटर में, यानी x में से जब 2 को हम माइनस करते हैं, x माइनस 2 करते हैं, अपॉन y करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ठीक, पहला स्टेटमेंट, पहली समस्या। एंड इट बिकम्स 1/2 when, and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from its denominator। और यही फ्रैक्शन x अपॉन वाई क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है जब हम डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल, बना लीजिए भाई। देखिए क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट क्या है? x अपॉन वाई, ठीक है, बोल रहा है कि न्यूमरेटर में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, न्यूमरेटर में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया अपॉन y, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/3। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है? इट बिकम्स 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा जब 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर में से, यानी कि न्यूमरेटर वैसे ही रहे, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दिया, वैल्यू क्या हो गई? 1/2, वैल्यू 1/2। दो इक्वेशन आ गए, दो अननोन है, एक्स वाई। ठीक, तो नाउ वी आर हैविंग 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन्स। हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे रख देंगे, हम फ्रैक्शन पता चल जाएगा। ठीक है, पहले अब इसको सॉल्व करिए। तो ये क्या होगा? पहले वाले को करते हैं सॉल्व। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 6, 3x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 3x माइनस वाई, इधर लेके आएंगे, 6 को उधर लेके जाएंगे, इक्वेशन हो गया हमारा पहला वाला। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा क्या है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2x क्या हो जाएगा? 2x, ठीक, इज इक्वल टू वाई माइनस 1। फिर क्या हो जाएगा? 2x, वाई इधर लाइए, माइनस वाई, -1 अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। हमें बेहद ही चालाक होना है, हमको कई सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें कि आसानी से कौन से मेथड से सॉल्व होगा। 3x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, चलिए 3 2 यहाँ पे कोफिशिएंट डिफरेंट है, बट यहाँ पे माइनस वाई है, कोफिशिएंट क्या है? सेम है। इसका मतलब अगर यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल x के टर्म में इक्वेशन बनेगा, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसी के नीचे लिख दीजिए इसको 3x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कीजिए, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये इससे कैंसल। 2x माइनस 3x तो माइनस एक्स इज इक्वल टू -6 -1 तो -7। x की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसल, क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ओके, x की वैल्यू 7 किसी भी इक्वेशन में पुट करिए, y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या है? 3x माइनस 6 क्या है? y इज इक्वल टू 3x माइनस 6। तो x की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 7 माइनस 6, 21 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 15। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन x अपॉन वाई है। ठीक है, फ्रैक्शन क्या है? x अपॉन वाई दैट इज इक्वल टू x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 15। यही हमारा आंसर, x अपॉन 15। वेल डन। गुड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर in the given figure graphs of two linear equations, graphs of two linear equations are shown, the pair of these linear equations is, फिर कह रहा है the pair
ऑफ these linear equations is, पहले तो ग्राफ बना लेते हैं, साइड में बनाता हूं यहां पे। एक लाइन इस तरीके से है और दूसरी लाइन है यहां पे इस तरीके से जा रही है, ठीक है। x x डैश y y डैश। तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा ऑप्शन है कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। थर्ड है इनकंसिस्टेंट और ऑप्शन डी है इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड, इनकंसिस्टेंट but can be made consistent by extending these lines, by extending these lines। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन है, ये फिगर दिया हुआ है आपको, ये वाला ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन। यहां पे देखिए पहला लीनियर इक्वेशन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन होता है। यहां पे दूसरा स्ट्रेट लाइन, तो दूसरा लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है और ये हमारा सेकेंड लीनियर इक्वेशन। आर शोन, ये ऐसे दिखाए गए हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हैं, एक इस तरीके से, एक थोड़ा सा टिल्ट है ऊपर की तरफ, ठीक है। द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशंस इज, ठीक है, इन दोनों लीनियर इक्वेशन, ठीक है, द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशंस इज, ठीक है। ये दोनों जो पेयर, मतलब दोनों मिलके एक पेयर बना रहे हैं, ये किस तरीके के लीनियर इक्वेशंस हैं ये पूछ रहा है, ठीक है। इनके कितने सॉल्यूशन हैं, ये यूनिक है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं, ठीक, इनकंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट तो है बट अगर इस लाइन को आगे हम बढ़ाएं, क्या दिए हुए, इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट इस टाइम पे है बट इसको कंसिस्टेंट हम बना सकते हैं जब इन दोनों लाइन को हम आगे बढ़ाएं, इस डायरेक्शन में अगर हम बढ़ाएं, एक्सटेंड कर दें, इधर एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, ये दूरी बढ़ती जाएगी, कभी इधर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। बट अगर इधर हम करें, अब देखिए अगर एक लाइन ऐसे है, ठीक है, ये पैरेलल नहीं है, ये इस तरीके से है, ठीक है। तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे, ये लाइन को आगे बढ़ाया और इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक। तो लाइन तो आगे बढ़नी ही बढ़नी है क्योंकि ये लाइन बोला गया है, ठीक है। ये नहीं बोला गया कि यहीं इसका स्टॉपेज है, यहीं पे रुक गया है, ठीक। ये आगे बढ़ता रहेगा स्ट्रेट लाइन। अब ऐसे जब आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इसको क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। जब इंटरसेक्ट करेगा ये दोनों, ठीक है, ये दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, ठीक है, इंटरसेक्टिंग जो लाइंस होती हैं वो, उनका सोल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। मतलब अगर ये आगे बढ़ेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेंगी, कट करेंगी। वही पर्टिकुलर एक पॉइंट जहां पे ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, वो क्या होगा, वो होता है सॉल्यूशन, ठीक है, कॉमन सॉल्यूशन ऑफ दोज लाइंस, ठीक है। इनका कॉमन सॉल्यूशन क्या है, यही वाला पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन,
ठीक है, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे भैया इनकंसिस्टेंट है, बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दीज लाइंस। ये भी सही ऑप्शन लग रहा है, बट रियल में ट्रुथ नहीं। जब यहीं पे बात खत्म हो गई, कंसिस्टेंट विथ यूनिक लाइन विथ यूनिक सॉल्यूशन, इसको आगे हम बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाएं, तो एक कट तो करेगा ही करेगा। ठीक है, हमें लाइन बढ़ाने की क्या जरूरत है, लाइन का एंड पॉइंट नहीं होता, वो आगे बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो कहीं नहीं इसको इसको क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हमें बहुत चालाक होना है। ये दोनों ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंफ्यूजन, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, बट डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में। आई एम रियली वेरी सॉरी, एक्चुअली मैं भूल जा रहा हूँ लिखना, बट नो इश्यूज। 2024 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन है ये, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, पूरा नहीं लिखूंगा, x प्लस के वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, x प्लस के वाई इज इक्वल टू 5। ओके, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, इसका यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 1। ठीक, वैल्यू भी दे दिया है, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। तो कह रहा है k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, अब देखिए, ये मुझे पता नहीं कौन से ईयर में पूछा गया है, मैंने इसको ऑनलाइन फाइंड आउट किया हुआ, तो वहाँ पे डेट मेंशन नहीं था, बट क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, कभी ना कभी पूछा ही गया है। तो x माइनस वन इज इक्वल टू 1, पहला इक्वेशन। दूसरा लीनियर इक्वेशन x प्लस के वाई इज इक्वल टू 5 हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, एक सिंगल यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि ये दोनों लाइन क्या इंटरसेक्टिंग लाइन है, तभी यूनिक सॉल्यूशन होगा। वहां पे दिया x की 2 वैल्यू है, y की 1 वैल्यू है, यानी x की वैल्यू अगर 2 रखें 2, y की वैल्यू 1 रखें, 2 माइनस 1 1 हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है। x की वैल्यू 2 2 प्लस, अब k की वैल्यू हमें क्या रखना है यहाँ पे, क्या होगी, और y की वैल्यू 1 तो है ही। ठीक है, जिसके बिहाफ पे ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा 5। ठीक है, तो हम क्या करें, हमें इसकी जरूरत तो नहीं लगती कि है। ठीक है, यहां पे देखिए इसी इक्वेशन से काम हो जाएगा। अब कैसे होगा, देखिए x प्लस के वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, x की वैल्यू दे दिया है 2, प्लस k की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू क्या है 1, दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस के इज इक्वल टू 5, के इज इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 3। यही है हमारा आंसर। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। गुड, प्लीज गेट द नोट। अब जो क्वेश्चन मैं ला रहा हूं आपके सामने, ये बड़ा सा क्वेश्चन है, जस्ट हैव पेशेंस। मैं एक बार मार्कर में इंक फिल कर लेता हूं। प्लीज बी कंसिस्टेंट, आपको भी हमेशा कंसिस्टेंट रहना है अगर आपको सीखना है तो। ये क्वेश्चन है, अ ट्रेन कवर्ड, और ट्रेन covered certain distance at a uniform speed, certain distance at a uniform
स्पीड इफ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, कह रहा है इफ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर faster, it would have taken 4 hours less. It would have taken 4 hours less. 4 hours less than the scheduled time. Less than the scheduled time, and if the train were slower by, if train was slower by, and if the train slower by 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, तो कह रहा है इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर. इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम. मोर, ठीक है, बस इतना लिखते हैं. शेड्यूल टाइम. फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी. गुड. फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2020. ठीक है. अब आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है. कुछ बड़ा नहीं है. ठीक है, 1 2 3 4 5 लाइन है. ठीक है, हमारे विल पावर से कुछ भी बड़ा नहीं है. चलिए देखिए. अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस. एक ट्रेन है, ठीक है, ऐसे भाई ये ट्रेन है, ठीक है, ये जा रही है. आई डोंट, ठीक है, मैं इसको ड्रॉ नहीं कर सकता ट्रेन को. आई एम सॉरी फॉर द सेम. ठीक है, इसको ट्रेन मानिए आप. डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. ये यूनिफॉर्मली क्या कर रही है? स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रही है? आगे बढ़ रही है. ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, यानी प्रत्येक टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. ठीक है, अभी वो कोई बात नहीं यहाँ पे. इफ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर. ठीक, तो ड्राइवर ने बोला कि अगर इसको हम 6 किलोमीटर प्रति घंटे तेज कर देते हैं, ठीक है, इतना तेज हमने कर दिया, तो इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस. अब भाई तेज चलेगा तो 4 घंटा पहले पहुंचेगा. ठीक है, वही बात बोल रहा है. लेस देन द शेड्यूल टाइम. ठीक है, टाइम ऑफ अराइवल जो है उससे 4 घंटे पहले पहुंच जाएगा. फिर कह रहा है एंड इफ द ट्रेन वॉज स्लोअर बाई 6 किलोमीटर पर आवर, बट फिर ड्राइवर बोल रहा है अगर उसको 6 किलोमीटर पर आवर हमने क्या कर दिया? स्पीड कम कर दिया. ठीक है, तो इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर. ठीक है, तो भैया ये क्या करेगा? 6 घंटे देरी से पहुंचेगा. ठीक है, जो शेड्यूल टाइम है उससे 6 घंटे देरी से पहुंचेगा. तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी. ठीक है, ये ट्रेन ये यहां से चला, यहां तक आया. ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है कि इसमें अगर इसकी स्पीड में क्या कर दिया? 6 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड इसकी बढ़ा दी गई, तो ये क्या कर रहा है? 6 कितने घंटे पहले पहुंच रहा है ये? हाँ, ठीक है, 4 आवर्स लेस हो गया. ठीक, और अगर स्पीड में से 6 घटाया, ट्रेन आगे बढ़ी, तो क्या कह रहा है कि 6 घंटा ज़्यादा समय ले रहा है. 6 घंटा ज़्यादा समय ले रहा है. ठीक, अब इसको हमें सॉल्व करना है. यहां से लेकर के यहां तक का हमें दूरी निकाल लेना है. अब बताइए, स्पीड तो चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज होगा तो टाइम कम लगेगा, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है,
इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बीच में जो लेंथ ऑफ द पाथ है वो कभी चेंज होने वाला नहीं है, डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा। भाई यहाँ से लेके दिल्ली तक जाना है ट्रेन को, तो यहाँ से लेके दिल्ली, अब ट्रेन फास्ट हो चाहे ट्रेन स्लोअर हो जाए, ठीक है, यहाँ से लेके दिल्ली का डिस्टेंस तो वही रहेगा। तो डिस्टेंस क्या है, सेम रहेगा, बस क्या चेंज हो रहा है, वेरिएबल क्या है, यहाँ पे स्पीड केवल चेंज हो रहा है, ठीक है, और टाइम चेंज हो रहा है। स्पीड बढ़ रहा है, टाइम कम लग रहा है, स्पीड घट रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक, ये बात समझ में आ गया। अब चलिए, अब एक चीज़ हम जानते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, ये फार्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, ये सबको आपको पता होना चाहिए और आपको पता भी होगा। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है भैया, डिस्टेंस, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आपने क्वेश्चन तो समझ ही लिया होगा। ठीक है, तो क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखिए, स्पीड s इज इक्वल टू डी बाई टी लिख देता हूं शॉर्ट में। पहला कंडीशन क्या है, स्पीड को हमने क्या किया, या फिर इसको हम ऐसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, s इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा बोल रहा है कि अगर ट्रेन की स्पीड को बढ़ा दिया गया, यानी स्पीड को हमने 6 घंटे किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया गया, तो क्या होगा, टाइम, ठीक है, तो टाइम कितना लग रहा है, डी अपॉन डिस्टेंस तो सेम रहा, जो टाइम है वो 4 घंटे कम लग रहा है, यानी कि टाइम में से 4 घंटा घटा दीजिए, पहले पहुंचेगा। ओके, अब इसको देखिए, सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो s प्लस 6 इन ब्रैकेट t माइनस 4 इज इक्वल टू डी। करिए, एस टी, एस इंटू टू एस टी, एस इंटू माइनस 4 प्लस 6t माइनस 24 इज इक्वल टू डी। अब यहां से हम देखें एस टी इक्वल टू डी है, तो क्यों नहीं यहाँ पे डी पहले से पुट कर दें, आसान हो जाएगा। तो डी माइनस 4s प्लस 6t माइनस 24 इज इक्वल टू डी। डी डी से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस 4s प्लस 6t इज इक्वल टू 24। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन हमारा ये आ गया। ठीक है, इसकी मदद से दूसरा इक्वेशन बन गया आसान फॉर्म में। तीसरा क्या कंडीशन है, बोल रहा है कि अगर ट्रेन की स्पीड कम हो जाए, s माइनस कितना हो जाए, कम, स्लोअर बाय 6, ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना बढ़ गया, 6 घंटा ज़्यादा बढ़ गया, t अपॉन t प्लस 6 मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, एस टी प्लस 6s, एस टी प्लस 6s, ठीक है, माइनस 6t, 6 इंटू टी माइनस 36 इज इक्वल टू डी। एस टी की वैल्यू क्या है, यहां से देखिए डी है, यहां पे भी डी रख दीजिए, तो डी प्लस 6x माइनस 6t माइनस 36 इज इक्वल टू डी। डी डी से कैंसिल, 6x माइनस 6t इज इक्वल टू 36 उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब फाइनल इक्वेशन देखिए, यहाँ पे ये है और ये है, ठीक है, कोफिशिएंट देखिए 60, यहाँ पे माइनस 60, ठीक है। अब इसको इसके साथ लिख देते हैं, तो माइनस 4s प्लस 6t इज इक्वल टू 24। हमें बेहद ही चालाक होना है, जहाँ पे घटाने की बात है, घटाने से एक वेरिएबल ख़त्म हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए जोड़ने से ख़त्म हो जा रहा है, क्योंकि अगर हम घटाएंगे तो फिर इसका माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे और इनका कोफिशिएंट भी अलग अलग है, ठीक है, तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। हमें क्या करना है, इनको एज इट इज़ जोड़ देना है। अब जब जोड़ेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 6x माइनस 4s तो क्या हो जाएगा, 2s, दैट इज इक्वल टू 36 प्लस 24, 6 4 10, 3 2 5 1 6, s इक्वल टू क्या हो गया, 60/2, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर क्या है ट्रेन की स्पीड है। अब s की वैल्यू रख दीजिए और t की वैल्यू निकाल लीजिए, तो किसी आसान इक्वेशन में रख देते हैं, इसी में रख देते हैं, ठीक है। ओके, तो डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा आई थिंक, लेकिन s और t में होना चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, इसी में रख देते हैं, 6x माइनस 60 इक्वल 36,
तो 6s माइनस 6t इज इक्वल टू 36। तो 6 इंटू 30 माइनस 6t इज इक्वल टू 36। तो क्या हो जाएगा, 6×18 180 माइनस 6t इज इक्वल टू 36। 60 को उधर लेके जाए पॉजिटिव हो जाएगा 60, ठीक है। उधर लेके जाए 180 इधर ही रहेगा, 36 को इधर लेके आइए 180 माइनस 36। तो 6t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 36। तो यहाँ पे बच गया 4, यहाँ बच गया 7 में से 3 गया 4, बचा यहाँ पे 144। t इज इक्वल टू हो जाएगा 144/6। ओके 144/6। इसको काटेंगे, 6 दूनी 12, 2 14, 6 चौके 24, 24 आवर, ठीक है, टाइम निकल गया। अब देखें यहाँ पे d के जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू s इंटू टी। तो s की वैल्यू कितनी है 30 है, और टाइम t की वैल्यू कितनी है 24, ठीक है। 24 3 जा 72, आगे लगा 0। 720 किलोमीटर है यहाँ से दिल्ली। आई एम सॉरी, ठीक है, दिल्ली की बात नहीं हो रही है, मैं केवल जोक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा 720 किलोमीटर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ में आया होगा। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में कर दिया, बट आप इसको एक बार 2 बार 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 वीडियो को रिवाइंड करिए और समझिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मेन फंडा यहाँ पे यूज हुआ है ये, और ये इक्वेशन आपको बनाने आ गया, बना लिया आपने, आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वैल्यू आप रखिए, इक्वेशन बनाइए। यहाँ पे देखिए पहले स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे क्या था कि 3 अननोन है, एस डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, ठीक। तो कम से कम हमारे पास सोल्यूशन निकालने के लिए, यूनिक सोल्यूशन निकालने के लिए 3, ठीक है, 3 हमारे पास इक्वेशंस होने चाहिए, 3 अननोन्स और 3 इक्वेशंस। पहला इक्वेशन क्या था d इज इक्वल टू एस टी, दूसरा इक्वेशन s प्लस 6 इज इक्वल टू डी अपॉन टी माइनस 4, थर्ड इक्वेशन s माइनस 6 इज इक्वल टू डी अपॉन टी प्लस 6। इन दोनों को रिजोल्व किया इस फॉर्मेट, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया, इसको रिजोल्व किया सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया, ठीक है। अब यहां पे देखा माइनस 4s प्लस 60 इज इक्वल टू 24 है, ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन। और एक इक्वेशन आया हमारे पास 6x माइनस 6t इज इक्वल टू 36। यहाँ पे तुरंत हमको ये पता लग गया कि इसका एक कोफिशिएंट 6 है, इसका भी कोफिशिएंट 6 है। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो एक वेरिएबल क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, एक ही बचेगा केवल s, ठीक है। s की वैल्यू यानी स्पीड की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आया 30, और 30 को किसी एक इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख दिया हमने, इसी में रख दिया 6x माइनस 60 इक्वल टू 36, ठीक है। 6 इंटू 30 क्योंकि स्पीड की वैल्यू है 180 माइनस 60 36, तो हमने टाइम की वैल्यू निकाली कितना 144/6 दैट इज इक्वल टू 24। डिस्टेंस स्पीड निकल गया, टाइम निकल गया 24। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है 30, टाइम कितना है 24, मल्टीप्लाई किया 720 किलोमीटर। आंसर इसका कितना है 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर्स। ओके, नाउ वन लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ही हटा था प्लीज इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन है ग्राफिकल फॉर्म में है, कह रहा है पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू है b, ठीक है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर, ग्राफिकली lines which are intersecting at AB
विच आर, आपका क्वेश्चन क्या है, ये है x और y, इस तरीके से ये यहाँ पे कट कर रहा है, x डैश y डैश। ठीक है, ये क्या है, y इज इक्वल टू बी, ये क्या है, y इज इक्वल टू बी है, ये वाली लाइन ये है x इज इक्वल टू a। ठीक है, ये 0 है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, a है। ठीक, ये 0 यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, b। ठीक है, इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, यहाँ पे क्या कर दिया, इंटरसेक्ट हो गया। तो पॉइंट ए बी पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऑप्शन से इंटरसेक्टिंग एट ए बी, ऑप्शन ए है इंटरसेक्टिंग एट ए बी, ऑप्शन बी इंटरसेक्टिंग एट बी ए, सेक्टिंग एट बी ए, ऑप्शन सी है कोइंसिडेंट, एंड ऑप्शन डी है पैरेलल। ठीक है, बताइए क्या है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है भाई, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है, x इज इक्वल टू ये ऊपर बढ़ गया, y इज इक्वल टू भी इधर बढ़ गया, एक दूसरे को यहाँ पे कट कर दिया, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, इनका यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन इसका मतलब क्या है, पॉइंट ए बी पे क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, जाहिर सी बात है ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2020। ठीक है, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए। मज़ा आया सबको, आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। गणित रहस्य में गणित। थैंक यू सो मच।